मॉर्निंग एवरीवन, सबको मैं अपने चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वहाँ अवेयरनेस ले जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं एक्सटिंग्विशर को लॉक करते हुए। जैसे देखिए ये सब एक्सटिंग्विशर तैयार है। अभी अवेयरनेस में जाकर हम डेमो दिखाने के लिए हमारे साथी भाई लोग हमारा जो ये बॉलीवुड कैंपर है इसमें लॉक कर रहा है। अभी हम लोग स्पोर्ट में पहुंच गया। अभी हमारा यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। हमारा आज का इस ट्रेनिंग को इनवाइट करने के लिए हमारा डीसी साहब आ चुके हैं। सेपक डीसी आ चुके हैं। सबका परिचय लेते हुए हमारा डीसी साहब। डीसी स्टेज में आते हुए बाकी वॉलंटियर्स भी तैयार है आज का ट्रेनिंग से कुछ सीखने के लिए। जितने भी ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स है, जो भी ट्रेनिंग किट्स है, सब यहाँ तैयार है। अभी इन सब के द्वारा से यहाँ ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जाए। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारा डीसी साहब, डीडीएमओ साहब, हमारी ब्रीफ कर रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग्स को। जितने भी हमारे आपदा मित्र वॉलंटियर्स आए हैं आज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेसिक ट्रेनिंग ऑन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। हमारे डीडीएमओ साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया कि जो डिज़ास्टर का साइकिल चलता है वो कैसे होता है, स्टार्ट फ्रॉम हज़ार्ड टू रेजिलियंस। मगर आज मैं आपको वो चीज़ बताने नहीं आया हूँ। पहले पिछले साल भी हमने ये ट्रेनिंग किया था, तो उसमें से जो परेशानियाँ हमें निकल के आई हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि आपको समझना होगा कि अरुणाचल और पर्टिकुलरली ईस्ट कामेंग हम जोन 4 में हैं रिगार्डिंग अर्थक्वेक। हमारी रिवर जो आप देखते हैं कामेंग रिवर, अगर आप स्ट्रीम अपर बेल्ट में बारिश होती है, रिवर का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें इवैक्यूएशन करना पड़ता है अपने लो लाइंग एरियाज़ में। जो कॉलोनी बताई है, अबुतानी कॉलोनी, शांतिपुर कॉलोनी, यहाँ पे हमें लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर में भेजना पड़ता है। आपको जानने से किस तरह आप अपना सेव कर सकते हैं, ये नमूना दिखा रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल टेबल के अंदर छिपते हुए अगर आप अपने का मौका नहीं मिलता है तो आप हेड को बचाना। अब मान लो आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आप जिंदा रह सकता है, लेकिन आपका सिर फट गया, टूट गया, आप जिंदा नहीं रहेगा। ये था भूकंप का दौरान में आप क्या करना है, 1 से लेकर 60 तक गिनती करेगा तो क्या है 1 मिनट हो जाता है। तो 1 मिनट होने के बाद क्या है, भूकंप रुक जाता है। कभी भूकंप 1 मिनट से ज्यादा नहीं आया है, आपका सिर पे आ जाता है। तो यहाँ से निकल के क्या करना है, कोई भी निकल के छोड़ के जाना है, जहाँ पर वॉल का किनार होकर जाना है। अगर हो सकता है आपका लेकिन आपको सिर जैसे भी बचेगा। सिर बचने से क्या है, इंसान बच जाता है। तो इसको होता नहीं आ रहा, तो इसको क्या करना है, बाहर निकाल के तो आपको कोई किसी घर का घर गिर गया तो घुसने की जगह, खड़ा करके जाने की जगह नहीं होगा। जितना हो सकेगा उतना नीचे झुक कर जाएंगे। इसका चारों तरफ इसको जो भी चीज है, कोई लकड़ी हो सकता है, कोई रोड का टुकड़ा हो सकता है, उसको आजाद मेटेरियल को क्या है क्लियर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपने हाथ को बांध देना है। हो सकता है ये जो विक्टिम है आपसे मोटा हो, आपसे तगड़ा हो, तो क्या है, हाथ तो नहीं बांधने से क्या होगा, हाथ फैला रहेगा, आप खींचेगा तो क्या होगा, और चोट लगेगा। और ये हाथ बांधेगा तो आपको खींचने में भी आसान होगा। तो इसीलिए क्या करना है, जो सिर का सामने आ जाना है और जितना कपड़ा का जो कलर है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फिर अपना ऐसे आराम से खींचना है। ये क्या है, इसको कहते हैं साफ ब्रेक। तो ये आप जितना भी मोटा आदमी हो, आप आराम से इसको खींच के बाहर ला के, तो क्या करना है, सीधा इसका जाना है, देखना है चारों तरफ। इसके बाद क्या करना है, अगर हो सकता है ऊपर से कैसे गिरा है तो क्या है, टुकड़ा अपना बम्बू या पेट में घुसा है तो कीजिएगा तो क्या है, और घुस जाएगा, है कि नहीं। इसलिए क्योंकि ये हाथ इसलिए चेक करता है, तो दोनों हाथ को लेजरी बांध लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपका कोई ताले होगा, कुछ भी होगा, तो इसी तरह क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करना है, उसको ये जो आप अगर लेटेगा भी तो ये थोड़ा गैप देता है, इसी गैप से कोई भी ताले को घुसा देना है। इसके बाद क्या है, दोनों बाजू का ऊपर आगे को लाना है।
आगे लाने के बाद क्या करना है, इसको ये जो नीचे से लाया है, इसके बाद इसको दोनों का साथ पकड़ लेना है, कड़ा का साथ। तो आपका कोई ताबेल होगा तो या कोई गमछा होगा तो लड़कियों का कोई दुपट्टा होगा तो आसान है। तो ऐसे करके मान लो इसके बाद कपड़े नहीं पहना है तो इस चीज करके ऐसे करके खींच के निकालना है। ये जितना भी मोटा हो जो भी हो इसका आराम से खींचेंगे। आधा तक फोल्ड करना है। आधा तक फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इसको दोनों तरफ फोल्ड कर देना है, एकदम सिर्फ झुक के नीचे जाना है। इसका बाद फिर इसका चारों तरफ चेक करना है। चारों तरफ चेक करने के बाद क्या करना है, हाथ को बांध देना है। आगे क्या है, कमर को बिछा देना है। इसके बाद हाथ को बांधने के बाद जितना हो सकेगा वो व्यक्ति को, बीमारी आदमी को अपना घुटने के सामने लाना है। या व्यक्ति को नहीं उठ सकता है, हिल नहीं सकता है, तो क्या करना है, आप ही आपका घुटना के सामने लाना है। इसके बाद कमर को क्या है, इसको आराम से नीचे बिछा देना है और व्यक्ति को क्या करना है, आराम से लेटा देना है। लेटाने के बाद क्या करना है, ये कम्बल है, मान लो ये कम्बल है, तो आगे खींचेगा तो क्या है, कपड़ा बाहर आ सकता है। कपड़ा आगे चला गया, आदमी विक्टिम ले जाएगा, बीमारी आदमी, तो इसलिए पैर का समय जगह पर बांधना पड़ेगा। अगर नहीं बांधेगा तो आप कम्बल को ऐसे खींचेगा, सीधा क्या होगा, कम्बल ही आ जाएगा और बीमारी आदमी रह जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से फिर सिर का सामने को फोल्ड कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। तो फर्स्ट एड कैसा देता है उसको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जहां पर चोट लगा है उसको बाहर पकड़ा देना है कैंची से। कैंची से काटने के बाद क्या करना है, बहुत पीस होता है, आपका पास बहुत पीस नहीं होगा, मेडिकल में होता है, एनडीआरएफ का पास होता है, आपका पास नहीं होगा। अगर साफ वाला कपड़ा कोई भी रुमाल हो, उससे क्या है, आप इसको साफ करना है। साफ करते समय में भी ध्यान देना है, ऐसे ना हो कि जहां पर चोट लगा है उसको अंदर की तरफ कर दे। अंदर की तरफ नहीं करना है, इसको बाहर की तरफ हमेशा करना है। बाहर की तरफ करने से क्या होगा, अंदर की तरफ करने से क्या होगा, अंदर की तरफ करने से क्या होगा, यहाँ पर जो बाल था क्या होगा, चोट का ऊपर लग जाएगा। बाहर की तरफ क्या है, थोड़ा बड़ा इंफेक्शन है वो भी हट जाएगा। इसके बाद क्या है, गोश्त भी लेना है, कोई भी डिटॉल हो, कोई भी मिलता है तो उसका ऊपर रख देना है। इसके बाद आपके पास हो सकता है बैंडेजिंग नहीं होगा, आप कोई भी टॉवेल, ये ट्रेवल बैंडेज इस टाइप का फोल्ड कर सकता है, रुमाल कोई भी हो, इसी टाइप को एक साइड को फोल्ड कर देना है। इसके बाद आगे वाले सामने जो है हल्का सा फोल्ड कर देना है। देखिए इसको हल्का सा फोल्ड करना है, इसको ध्यान दें, इसको अगर बांधते समय इसका कान में टच नहीं होना चाहिए और इसको मोरे सबको देते देना। अभी EMS यानी कि मेडिकल को मैंने फोन किया है, आपका सिर तरह सा फटा हुआ है, मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो आने वाला है, पहुंचने वाला है। बोले आपने नहीं बुलाया अभी हो, फिर भी इसको झूठ बोलना है, हाँ आपका तरह ठीक हो जाएगा, खून बंद हो गया, ऐसे नहीं बोलेगा तो ये बहुत दुखी हो जाएगा, है ना। छोटा बच्चा होगा तो बहुत रोएगा। अब क्या है, इसको नीचे से दोनों तरफ क्रॉस करके बांध देना। क्रॉस करने के बाद वो जो बचा हुआ कपड़ा है, कोई भी बैंडेज है, उसको रोल कर देना है। चारों तरफ रोल करने के बाद क्या करना है, आगे सिर का आगे बांध देना है और जो पीछे में जो बचा था खून की तरह, वो बचा हुआ कपड़ा को क्या है, आगे ले जाके फिर इसका क्रॉसिंग किया हुआ उसको दोनों को लेके बांध देना है। ये किस लिए, मान लो फॉर एग्जांपल मेडिकल पहुंचने के लिए 2 घंटा 3 घंटा दूर है, तो ये क्या है, वहां में आगे बांधेगा तो खून में आगे जाम हो जाएगा, खून ठंडा होगा तो क्या होगा, पकड़ के कपड़ा को रखेगा, तो एंजो अंधेरा टाइप हो जाएगा। इसका एक हाथ खराब हो गया, दूसरा हाथ को भी बंद करने से क्या होगा, ये भी नहीं हिलेगा, ये भी आराम से चुपचाप बैठेगा। कभी ये दूसरे हाथ में जो चोट लगा वो जिंदा हो सकता है। ये था, तो ये जरूरी है। मान लो ये खराब वाला आंख मोटरसाइकिल से टक्कर मार के इसका आंख निकाल गया, तो जो निकाला हुआ आंख को क्या करेगा, कप में डाल के ऐसे बांध देना है, अच्छा वाला को भी बंद कर देना है। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाना है, इसको ले जाना है, इसको आराम से करके क्या करना है, डॉक्टरी इलाज कर पाएगा। हमारे काम है, एनडीआरएफ का काम है, हम सिर्फ फर्स्ट एड देना, हम डॉक्टर नहीं है। एक क्लास फायर, ऑर्डिनरी फायर जो है, जैसे मान लीजिए कि कागज है, कुर्तन है या लकड़ी है, इस पर आग लग जाता है तो एक क्लास लगा होता है, वो बर्बाद है, उसको अच्छा चल जाएगा। बी क्लास में ऑयल फायर, तेल में जो आग लगता है वो जो है उसको बी क्लास रखता है, ठीक है, दो है ना। तीन हो गया गैस फायर मींस यहाँ में जो गैस फायर बिल्कुल हम लोग यहाँ में नहीं था, अभी एलपीजी आ गया और उसको गैस फायर में और जो
एलपीजी का फायर को गैस फायर और सी क्लास है, ठीक है। सी क्लास सी में गैस है। डी एलपीसी डी मींस मेटल फायर। मेटल फायर हमारा होना चाहिए, अभी तक नहीं। मेटल फायर मैंने जो लोहा, मेटल मींस लोहा है नहीं, लोहे जहाँ बड़े सिटी में कारखाने में लोहे का फैक्ट्री होता है, वहीं बड़े सिटी में, तो उसमें मेटल फायर होता है। मेटल फायर को क्या चीज़ से यूज करेगा वो बाद में बताएगा आपको, क्लास में किसने बताया, ठीक है। उसके बाद में वो हो गया ई का ई क्लास फायर में इलेक्ट्रीफायर ना, 5 हो गया ना। ई का हो गया इलेक्ट्रीफायर और सबसे डेंजर भी है, डेंजर है और सुविधा भी देता है, ठीक है। वो चीज़ है। अब अभी गैस फायर को हम थोड़ा सा आपको बताएगा। ये अब आजकल तो सबके घर में गैस है ना। अगर आपका घर में आपका चौका में गैस लीकेज हो गया, गैस को कलर कैसे देखा नहीं, गैस को नाक से सुनता है ना, खून को खराब खून हो गया, गैस लीकेज होने से खराब से खून आता है, लेकिन उससे समझ लेता है गैस लीक हो। आपका घर में गैस लीक होगा, आप क्या करेंगे? आपका चौका में गैस लीक हो गया, लीक हो रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? आपका खिड़की और दरवाजा को खोलना है, ठीक है। खिड़की और दरवाजा को खोल लेना ताकि वो गैस का जो सिलेंडर का गैस है उसे पार हो जाए, लेकिन उसे निकल जाए। और उसका साथ साथ में आप वो गैस लीक ज़्यादा लीकेज हो गया, आप गैस एजेंसी का जो काम करने वाला को बताना है, हमारा घर में मेरा जो पालना जगह में आप इधर आइए, मेरा गैस लीकेज हो रहा है, आप उसको थोड़ा देख लीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा डेंजर में आ रहा है कारपेंटर को बुलाना है, ठीक है। उसे इससे पहले आप जितना हो सकता है आप इसको बाहर निकलने का कोशिश करना है, बाहर निकल के ओपन जाकर में रख देना है, ठीक है, तो डेंजर नहीं हो। अगर इसमें वो लीकेज का बारे में, लेकिन अगर वो लीकेज नहीं है, अब जल रहा है, गैस सिलेंडर जल रहा है, तो आप क्या करना है? आप पानी बिल्कुल नहीं, पानी नहीं पीना है, पानी पीने से बुझेगा नहीं। गैस सिलेंडर डालने पानी पी तो बिल्कुल नहीं बुझेगा। आपके पास CO2 गैस है, CO2 सिलेंडर वो ड्राई केमिकल पाउडर को डेमो दिखा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किस तरह ऑपरेट करता है वो दिखा रहा है। नीचे में मारिए भाई, नीचे नीचे। हाँ, इस तरह जो ड्राई केमिकल पाउडर है उसको यूज़ करता है जब आग लग जाता है, तो ये वॉलंटियर्स को हम लोग सिखा रहा है। तो आज का ट्रेनिंग यहाँ समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊँगा। आप इसी तरह देखते रहना और लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।